वेल प्लेड साहब, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो बधाई बधाई बधाई। सर बहुत बहुत ये सब आपके परिवार के लोग हैं या मित्र हैं, कौन है? सर नहीं, सारी शुभचिंतक है शायद, बट कंपेनियन के रूप में मैं अपने कजन ब्रदर को लाया हूँ, अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। और बाकी जो महिलाएं आई हैं वो सब मित्र हैं? सर फिलहाल तो नहीं, हैं? अभी तो नहीं। फिलहाल फ्रेंडशिप अच्छा। सर आपको कौन सा पास्ता पसंद है? सर वैसे तो मैं पास्ता वगैरह ज्यादा खाता नहीं हूँ, ओह, थोड़ा सा इस मामले में हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, ज्यादा अच्छा? जंक फूड नहीं खाता हूँ मैं। तो पास्ता को जंक फूड बोल रहे हैं आप? नहीं सर, मतलब मैं थोड़ा घर का खाना प्रेफर करता हूँ। घर मुझे घर का खाना बहुत ये तो पसंद सही है। वैसे लेकिन यदा कदा कभी पास्ता भी मार दिया कीजिए, अच्छा होता है। सर पास्ता का तो खास पता तौर से नहीं। अरबी आता क्योंकि वो मेरा फेवरेट है सर। अरे ऐसा क्या सर, अब तो बताएं? हमें खाना ही पड़ेगा। खाना पड़ेगा। सर वैसे बता दूं आपको, मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। हे भगवान, चॉकलेट का मैं इतना बड़ा शौकीन हूँ, मैंने एक टाइम पे सर मैंने लंच नहीं खाया पर मैं चॉकलेट खाता था। और आपको बताएं, इतनी बुरी बात भी नहीं है चॉकलेट खाना। सर थोड़ा बुरा बात है, क्योंकि उस वजह से मैंने इतना खाया, इतना चॉकलेट खाया कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, और उसके इतना हो कारण? गया था कि सर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो फिर क्या किया? अभी तो आप एकदम दुबले पतले होगा। सर उस वजह से फिर बाद में अपने पूरे शरीर पे नियंत्रण रखा, और फिर मैंने जैसे वर्कआउट करता हूँ 2-3 घंटा, जिम जाता हूँ मैं, तो फिर 2-3 घंटे? जी सर। और फिर लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा वेट मैंने पुट ऑन कर लिया था। अब लॉकडाउन में समय भी तो मिला होगा जिम करने के लिए? नहीं सर, लॉकडाउन में तो सिर्फ खाना पीना था और पिक्चरें देखना था। आपकी भी बहुत पिक्चरें देखी सर, और खुशी हुई। अच्छा, तो पहले कितना था वजन आपका? सर पहले मेरा वजन मेरे बॉडी के हिसाब से तो काफी ज्यादा था, वो 76 था, और मेरा पेट बाहर निकल के आ गया था बहुत ज्यादा। तो अभी कैसे चला गया वापस? अभी 55 है, 20 किलो 5-6 महीनों में मैंने। 55? यस। एक तस्वीर आ गई है आपकी, बिफोर एंड आफ्टर। यस ये बिफोर में आप हैं? जी, मैं ही हूँ वो। नहीं नहीं नहीं, ये कोई और है। सर कोई मानता नहीं था, पर ये हूँ मैं ही। तभी मुझे सर लोग कभी कभार लोग अंकल बुलाते थे, अभी सैया बनने की उम्र में भैया अंकल ये सब बुलाते थे। तो थोड़ा तकलीफ होता था। थैंक यू, बैठ जा बैठ जा। देखिए सज्जनों, देखिए इस मंच ने छोटे शहरों का बड़ा सपना देखा है। इस मंच ने नए भारत का नया जज्बा देखा है। इस मंच ने सिखाया है कि बिना कोशिश के हौसलों की उड़ान नहीं होती। इस मंच ने दिखाया है कि आपकी पोशाक जो है आपकी पहचान नहीं होती। ये मंच ज्ञान की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाता है। ये मंच ही कुछ ऐसा है जो सर उठाकर जीना सिखाता है। क्या बात! बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए समझो, हमारे देश में जितनी आबादी है उस आबादी से कहीं ज्यादा सपने होते। कितने ही सपने क्यों ना आ जाएं, हमारा ये मंच जो है ना उन सपनों को पूरा करने में कभी कम नहीं पड़ता। यही वो मंच है जो हमें सिखाता है कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई सुपर पावर नहीं, है कि नहीं? और देखिए समझो, आज अपने ज्ञान का सुपर पावर लिए हुए हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट कविता चावला जी, जिन्होंने कल बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 80,000 रुपए जीत लिए थे। कविता जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ इनका स्वागत है। वाह! तो कल जब हम इनके साथ बैठे थे तो बहुत सारी जानकारी मिली इनके बारे में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकली इनकी कि इनको रामायण के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन कोविड के ज़माने में जब टेलीविज़न पे रामायण चलती थी तो उन्होंने खूब अच्छी तरह से उसको देखा। और जो बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बताई वो ये, बल्कि इन्होंने नहीं बताया, इनके जो सुपुत्र आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में, जिनका नाम विवेक है, प्रणाम करता हूँ, और आपके पिताश्री भी आए हुए हैं, उनको भी प्रणाम। तो इनका स्वागत एक बार कर देते हैं तालियों के साथ। तो इनके बेटे विवेक ने बताया कि
इतने ध्यान से इन्होंने रामायण को सुना देखा है कि उसमें जितने भी राक्षस हैं, अच्छा, ये इनकी असली हंसी नहीं है। अभी हमारी कहानी सुन लीजिए। Yes, Major. Yes, उस dear. रामायण में जितने भी राक्षस हैं वो किस तरह हंसते हैं उसकी इन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली और सीख लिया है। देवी जी प्रणाम करता हूं। जी, प्रणाम सर। रावण का स्वरूप है आप इस समय। एक बार जरा रावण किस तरह हंसता है बता दीजिए। ये देखो। मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब, यहाँ कौन है जिसे कहानियां सुनना पसंद है? ओह, सभी बच्चों को कहानियां सुनना पसंद है। ओके, तो मैं आप सभी को, आपको और हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं बच्चे, उन सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये है आप ही के सुपर पावर ज्ञानास्त्र की कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि सैकड़ों साल पहले एक ज्ञानगढ़ नाम का एक गांव था, जहां सालों से सभी बच्चे जो हैं वो फेल होते जा रहे थे, क्योंकि उस गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि किताबों के अंदर में एक भूत रहता है। ये देखो, ऐसी आवाज आती थी। इस बात से बच्चे जो थे वो बहुत परेशान थे, इसलिए वो किताबों को खोलते ही नहीं थे और बिना किताब खोल के पढ़ना जो था वो असंभव हो गया। तो किसी बच्चे ने एक तरीका सुझाया। उसने कहा कि हम बिना किताब खोले भी पढ़ सकते हैं, बस उसके लिए हमें किताब पे हाथ रखना होगा और एक मंत्र बोलना होगा, मत्सरम पत्सरम, बिना पढ़े पास हमें कर शरम। ऐसा करने से बिना किताब खोले ही उसने कहा कि हम पास हो जाएंगे। तो सभी बच्चों ने इस मंत्र का पालन किया, लेकिन वो ज्ञानगढ़ की किताब को नहीं बदल पाए। सभी बच्चे जो थे वो दोबारा फेल हो गए और आसपास के गांव में ज्ञानगढ़ की जो थी वो खिल्ली उड़ने लगी। अपने गांव का ये तिरस्कार, ये बदनामी ज्ञानचंद्र नाम के एक लड़के से बिल्कुल देखा नहीं गया, बर्दाश्त भी नहीं हुआ। उसने सभी बच्चों को इकट्ठा किया है और उसने कहा कि ये जो हम किताबों के भूत से डर रहे हैं, इसे हमें बंद करना होगा, वरना हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। आज बच्चे ने कहा कि आज हम पूरा गांव जो है साथ में है, तो चलो साथ में सब अपनी अपनी किताबें खोलते हैं, देखते हैं कि भूत हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, फिर पता आपको क्या हुआ? जैसे ही बच्चों ने किताबें खोली, हर किताब में से एक रोशनी निकली जो आसमान की ओर बढ़ रही थी, ऐसे। और जैसे ही सभी रोशनियां मिली, उनमें ऐसी चमक पैदा हुई जो सूरज की चमक से भी ज्यादा थी। सभी बच्चों की आंखें जो थी वो चौंधिया गई, वो डर गए। बच्चे जो थे ज्ञानचंद्र पे चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, देखो, उन्हें बोला था ना कि किताबों में भूत रहता है, तुमने हमारी बातें नहीं सुनी। ये सुनते ही उस रोशनी से एक आवाज आई, मैं बच्चों के सफल कल का दृश्य हूं, मैं भूत नहीं वर्तमान हूं, तुम्हारा भविष्य हूं, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं ज्ञानास्त्र, मैं हूं ज्ञानास्त्र। और बच्चों, इस तरह बच्चों की नन्ही मुट्ठियों में ज्ञान का सबसे बड़ा अस्त्र, ज्ञानास्त्र, ये समा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शक्ति को संभाल कर रखिएगा, बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि ज्ञान की शक्ति वो शक्ति होती है जिसे दुनिया में
कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। देवियों सज्जनों, ज्ञान के सुपर पावर ज्ञानास्त्र को नमन करते हुए हम शुरू करते हैं ज्ञान का सबसे बड़ा उत्सव। बहुत बहुत बधाई आप सभी को।